है, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो कहाँ खाओगे? बोले विदुरानी के घर। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे भगवान खाने को तैयार हैं, कोई खिलाने वाला तो हो। हाँ, कोई खिलाए तो सही। प्रेम भगवान को रिझाता, प्रेम भगवान को अपने वश में करा देता है। प्रेम करना जानते हो, इसलिए हम कहते हैं कि संसार से रिश्तेदारी बनाने से कोई फायदा नहीं, केवल भगवान से रिश्तेदारी बनाओ। जब आपकी आयु 50 साल की हो जाए तो आप ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना कीजिए, ये हमारे रिश्तेदार। अब आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, रिश्तेदारियां वो निभाएंगे, आप रिश्तेदारियों के चक्कर में। ये बुढ़ापा बूढ़े बूढ़े लोग ना सारी रिश्तेदारियों का ठेका बूढ़े ही लेके रखते हैं और वही लोग परेशान हैं। फलाने के यहाँ जाना है, फलाने काहे जाना है इतना जगह। हाँ, भगवान का चिंतन करो, तीर्थ यात्रा में जाओ, वृंदावन आओ, द्वारिका जी जाओ, जगन्नाथ जी आओ, बद्रीनाथ जी जाओ। तीर्थों में जाकर भगवान का चिंतन करो, भगवान का सत्संग करो। रिश्तेदारियों के यहाँ जाओगे क्या होगा? उसके घर जाओगे, वो किसी की प्रपंच पंचायत करेगा, फलाना ऐसा। निंदा बुराई सुनने के सिवा क्या है संसार में, ये तो बताओ। आप किसी के भी संग बैठ जाइए, किसी के भी साथ बैठ जाइए, संसार में किसी ना किसी की पंचायत चल ही रही होगी। काम ही उनका पंचायत करना। जीवन पूरा हो गया पर बुढ़ापे में पंचायत पूरी नहीं होती। इसीलिए इस प्रपंच, इस पंचायत से बचकर अपना बचा हुआ वक्त भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। हाँ प्रिय भक्तों, श्री भगवान विदुरानी के यहाँ गए और छिलकों का अपने भोग लगाया। भाव से भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए। जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, विदुर जी को, विदुरानी को दर्शन देकर भाव से वहां से गए। जब भगवान चले गए तब भगवान ने जाते वक्त अपने भक्त विदुर जी को याद किया। अब विदुर जी महाराज मैत्री जी के पास हरिद्वार गए और हाथ जोड़कर कहा, महाराज भगवान ने जो अंतिम ज्ञान दिया है आपने उसे सुना है, आप मुझे सुनाइए। विदुर जी को उद्धव जी ने बताया कि भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। दुर्भगोवत लोकोयम, हम अभागी हैं, दुर्भाग्य था हमारा कि जो कृष्ण हमारे बीच में आए और हम उन्हें पहचान ना पाए। ऐसा उद्धव जी महाराज कह रहे हैं विदुर जी से। बड़ा रोए हैं उद्धव जी जब कृष्ण गए हैं। विदुर जी भी रोए और मैत्री जी से कहा, अच्छा भगवान का भक्त ना भगवान की कथा के बिना रह नहीं सकता, भगवान के बिना नहीं रह सकता। जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, गंजेड़ी गांजा के बिना नहीं रह सकता, जुआड़ी जुआ के बिना नहीं, उसी प्रकार भक्तों का एक नशा हो जाता है, वो भगवान की कथा और भगवान के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए कहता हूँ कथा को अपना नशा बना लो, भगवान के नाम को अपना नशा बना लो, भगवान की भक्ति को अपना नशा बना लो, जीवन में सम्मिलित कर लो इस भक्ति को। तब जीवन में आप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरूं जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। लोक परलोक दोनों संवारना चाहते हो तो अपने जिह्वा पर राम नाम का दिया रख लो, ताकि यहाँ भी प्रकाश हो और वहां भी प्रकाश हो, यह लोक परलोक दोनों सुखी हो जाए। विदुर जी ने मैत्री जी से हाथ जोड़कर कहा, भगवान। विदुर जी ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तये सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी सृष्टि सुख चाहती है, पर विदुर जी ने पूछा लोगों को दुख क्यों मिलता है? तब कहा
दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है, दुखालयम। संसार को दुखालय कहते हैं। अब आप बताइए कि पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, तो दुखालय में जाने से क्या मिलेगा? दुख। ये संसार दुखालय है। यहाँ जो जो आया है उन्हें दुख उठाना पड़ा। कौन इस दुनिया में एक का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो? बताओ। आज तक करोड़ों लोग, आपके पिता के पिता के पिता के पिता, लाखों पीढ़ियां आपकी आकर चली गईं। बताओ, आज भी आपके सामने करोड़ों लोग हैं। बताओ, दुख का सामना किसे नहीं करना पड़ा? ये बताओ, किसे नहीं करना पड़ा? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य अवतार में आए, तो इन्हें भी तो सांसारिक इन दुखों, ये भले परे हैं सबसे, पर व्यवहार जगत में तो इन्होंने भी, राम ने भी 14 वर्ष का वनवास का ये कष्ट उठाया कि नहीं? कौन ऐसा है जिसे दुख ना मिला हो? तो आपको और हमें दुख नहीं मिलेगा, ये कैसे संभव है? आपको और हमें दुख मिलेगा। आज व्यक्ति दुखी इसीलिए है क्योंकि वो दुख से भाग रहा है। कहां तक भागोगे? कब तक? क्या तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा? आज यदि मैं जवान हूं तो कल मुझे बूढ़ा भी होना है। और क्या मुझे पता नहीं है कि बुढ़ापा जब आता है तो 1000 बीमारियां लेकर आता है? बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, हाथ पांव में कमजोरी होती है, शरीर में दर्द होता है। क्या पता नहीं है? बुढ़ापा आएगा, शरीर रोगों का घर बन जाता है। हम सबको पता है। हम इस दुख के संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा? एक बात बताओ, क्या नाले में अब नाले में कोई गंगा जल ढूंढे मिलेगा? नाले में कोई गंगा जल ढूंढे मिलेगा? नहीं। जैसे नाले में गंगा जल ढूंढने से नहीं मिल सकता, उसी प्रकार ये संसार दुखालय है, यहां सुख कैसे मिलेगा? इसीलिए सुख चाहते हो तो एक उपाय है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। भगवान की शरण में चला जाए। आज लोग चिल्ला रहे हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। आप इसीलिए दुखी हैं क्योंकि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन दुखी इसलिए था क्योंकि उसने भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया, और अर्जुन सुखी इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। और जब समर्पण किया, रथ की डोर भगवान को पकड़ाई, तो अर्जुन जीत गए कि नहीं? जबकि कौरवों की सेना सबसे ज्यादा बलवान थी, पांडवों की सेना तो छोटी थी। कौरवों के पास 21 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। सेना कम थी पांडवों के पास, कौरवों के पास सेना ज्यादा थी। पांडवों के पास योद्धा कम थे, जबकि पांडवों के पास योद्धा कम थे। कौरवों के पास योद्धा कौन? गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को गांडीव पकड़ना सिखाया, वो कौरवों के साथ थे। पितामह भीष्म, जिनके बाणों का कोई सामना नहीं कर सकता, वो पितामह भीष्म कौरवों के साथ थे। पांडवों के साथ कोई बहुत बलवान था कौन? ये 5 पांडव तो बच्चे थे। परंतु आपकी सेना भले ज्यादा हो, आपका बल भले ज्यादा हो, पर जीत उसकी होगी जो भगवान के चरण पकड़े बैठा है। हमारी भले कम सेना है, हम भले कमजोर हैं, पर हमने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, तो विजय उन्हीं की होगी जिन्होंने भगवान के चरण पकड़े। महत्व नहीं रखती ये बात कि हमारी सेना कितनी बड़ी है, महत्व नहीं रखती ये बात कि हमारा बल कितना बड़ा है, महत्व रखती है ये बात कि तुम्हारा भगवान के चरणों में विश्वास कितना है। अर्जुन को इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने रथ की डोर भगवान को पकड़ा दी। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाच रख दो वहीं मैं रहूंगा। अब क्या चाहिए? यही समर्पण सीखना है तो अर्जुन से सीख लेना चाहिए।
आज लोग दुखी इसीलिए है क्योंकि वो अपना समर्पण नहीं करते भगवान के। कह एक बार हाथ उठाकर कह दो ना कि प्रभु मैं आपका हूं। द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों को बुलाया, अपने परिवार को बुलाया, गुरुजनों को भगवान नहीं आए। द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़ लेती है, क्या मैं कम हूं, छत्राणी हूं मैं दुशासन से निपट लूंगी। पर जब उनका भी बल नहीं चला तब दोनों हाथ खड़े करके बुलाना पड़ा, और जब बुलाई तो भगवान आए। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे रिश्तेदारों का बल है तब तक भगवान चुपचाप बैठे। अच्छा रिश्तेदारों को बुला रहे हो, बुला लो। जब तक तुम्हारे पास नेताओं का बल है, भगवान बोला अच्छा नेताओं को बुला रहे हो, बुला लो नेताजी को। पड़ोसी को बुला रहे हो, बुला लो। बेटा को बुला रहे हो, बुला लो। बेटी को भी बुला लो। इसीलिए कहता हूं किसी को मत बुलाओ, केवल भगवान को बुलाओ। जब उन्हें पुकारोगे तो वह ही किसी ना किसी रूप में आपके पास आकर आपकी सेवा में लग जाएंगे, आपका काम बना देंगे, लाज जाने नहीं देंगे। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, यदि विश्वास द्रौपदी की तरह किसी का हो तो भगवान उसकी भी लाज बचाएंगे, पर विश्वास द्रौपदी की तरह होना चाहिए। द्रौपदी की तरह विश्वास होगा तो कल्याण होगा, पर नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम केवल इतना ही तो कह रहे हैं कि भगवान पर विश्वास कर लो, क्या घट जाएगा, क्या नुकसान हो जाए। इतना नहीं कर पाने से लोग बड़ा परेशान है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मते क्यों नहीं भजन करता, क्यों नहीं भगवान की शरण में आता, क्यों नहीं कहता कि नाथ मैं आपका हूं। बस इतना कह दे, समर्पण कर दे, सारा दुख क्षण चला जाए। पर इतना कहने में लोग ना जाने कितने जन्म गवा चुके हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में पिस रहे। संसार में दुख क्यों मिलता है, क्योंकि संसार दुखालय है। प्रश्न किया है विदुर जी ने कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते, तब कैसे सृष्टि कैसे करते हैं, तब पूरी सृष्टि का क्रम बताया है। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। एक सज्जन बोले महाराज जब भगवान नारायण के पिता कौन है? एक सज्जन ने हमसे कहा कि भगवान नारायण के पिता कौन है? हमने कहा भगवान नारायण को कहते हैं अजन्मा। भगवान का नाम है अजन्मा। अरे पिता उसके होते हैं जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म ही नहीं होता उसके पिता, वो भगवान अनादि है। भगवान सदा से है। ये सृष्टि बनना और बिगड़ना तो भगवान का खेल है। जैसे बच्चे रेत के ढेर में बैठकर घर बनाता है, उसमें खेलता है, और माँ बुलाती है तो उसी खेल में ढेर में लात मार के चला जाता। भगवान भी ये संसार बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान सबके पिता हैं। उनके माता पिता कौन है? वो अजन्मा है, उनका नाम अजन्मा है। तो जब जन्म ही नहीं होता तो माता पिता के सवाल, माता पिता होंगे इसका कोई सवाल नहीं। हाँ, वही भगवान नारायण जब कृष्ण बनकर आए तो उनके माता पिता देवकी वसुदेव कहलाए। वही नारायण जब राम बनकर आए तो उनके माता पिता दशरथ और कौशल्या कहलाए। तो कोई ये कहे कि भगवान के माता पिता कौन है, तो दशरथ और कौशल्या कह देने से नुकसान नहीं है, देवकी और वसुदेव कह देने से कोई बुराई नहीं है। पर भगवान नारायण अनादि है, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको नॉलेज में रहे, आपके नॉलेज में ये बात रहे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने के बाद 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवी मन की और देवताओं की, छठी सृष्टि अविद्या की, सातवीं सृष्टि वृक्षों की, आठवीं सृष्टि पशु पक्षियों की, नवीं सृष्टि मनुष्यों की, हम भगवान की 9वीं सृष्टि है, और 10वीं सृष्टि में देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा इत्यादि। फिर 12 माह का आविष्कार हुआ। 12 माह है ना, 12 महीने, 12 मास होते हैं। 12 मास। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। चारों युगों के बारे में बताया गया। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें कि 5,500 वर्ष कलयुग के बीत गए।
द्वापर की आयु कितनी है? द्वापर युग कितना बड़ा है? 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। और त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ी सी कम त्रेता, कलयुग से दुगनी द्वापर, तिगनी त्रेता, चौगुनी सतयुग की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की ही है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी का कितना दिन होता है? एक दिन इतना बड़ा है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर हो जाते हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी के जो इंद्र हैं, जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी हर 5 साल में चुनाव होता है, उसी प्रकार हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और पुरंदर नाम के राजा इंद्र बन करके अभी वर्तमान में बैठे हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनाए जाएंगे। वामन भगवान जिन बलि के यहाँ गए 3 पग भूमि मांगने, भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया, 2 पग में, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। और राजा बलि की इच्छा थी कि मैं इंद्र का राजा बनूं। चूंकि भक्त की इच्छा थी तो भगवान भला उनकी इच्छा अधूरी कैसे करें। राजा बलि अभी वर्तमान में पाताल में हैं, राजा बनकर बैठे हैं। आगामी मनवंतर में वो इंद्र बनेंगे, है ना। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। 73 बार 73 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाए तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर होते हैं, है ना। 14 ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में इंद्र कितनी बार बदल जाते हैं? 14 बार। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा। और जब ब्रह्मा जी की ऐसी आयु 100 वर्ष पूरी हो जाती है तब भगवान नारायण एक पलक झपकाते हैं। ऐसी सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प मात्र से मरीचि इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। उसके बाद मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। पृथ्वी की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी से 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारकर और भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। और उस पृथ्वी पर मनु शत्रुपा ने आगे सृष्टि शुरू की। मैथुनी सृष्टि मनु जी से चली, इसीलिए हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे, 3 बेटी। स्त्री सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, कोई आपसे पूछे कि पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस धरती पर जब से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तब से पहली सृष्टि स्त्री की हुई है। सबसे पहली स्त्री का नाम क्या? इस धरती पर सबसे पहली स्त्री कौन थी? उनका नाम था आकुति। दूसरी स्त्री देवहूति, तीसरी स्त्री प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनके बाद 2 पुरुषों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्त्री इसीलिए जन्म से देवी मानी जाती है, इसीलिए स्त्री जन्म से पूज्य होती है। इसीलिए हम सभी को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री का आदर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी, ये करदम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। करदम जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। एक दिन भगवान ने कहा कि करदम जी, मनु जी अपनी बेटी को लेकर आएंगे, आप विवाह जरूर कर लीजिएगा।
ठीक है, कर लेंगे, आपकी आज्ञा है। तो करदम जी बड़े भाव से भगवत चिंतन कर रहे थे और चिंतन कर ही रहे थे कि मनु जी अपनी बेटी को लेकर आए। करदम जी को प्रणाम किया, करदम जी ने बिठाया, स्वागत किया। मनु जी ने तुरंत अपनी बेटी का विवाह करदम जी से कर दिया और करदम जी को देकर अपनी बेटी मनु जी वहां से चले गए। अब करदम जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, जरा बैठो, हम भगवान का चिंतन कर लें। देखो, गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा है, पर गृहस्थी की शुरुआत भोग से ना हो, गृहस्थी की शुरुआत भक्ति से हो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि जब किसी लड़के का लड़की का विवाह होता है तो ससुराल में सबसे पहले लड़का लड़की को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाई जाती है। आज ये परंपराएं लगभग खत्म सी हो रही हैं। ये बात इसलिए होती थी कि बच्चा, नई दुल्हन आई है तो घर में उसके पांव पड़े हैं, तो भगवान के नाम के साथ, भगवान के साथ, भगवान की पूजा के साथ इनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो। पर आज के जमाने में तो शादी होती है और शादी के तुरंत बाद बच्चे चले जाते हैं यात्रा पे, उनको भगवान से। इसीलिए आज की संतान, क्योंकि आप भगवान से नहीं जुड़ पाए, आपने अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत भगवान के चरणों से नहीं की, इसीलिए गृहस्थ जीवन का परिणाम, सच्ची गृहस्थी का फल क्या है? अरे गृहस्थी का फल है पुत्र। आपका जब गृहस्थ सदाचार से जुड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा, तो आपका फल अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी। और जब आपकी गृहस्थी गलत ढंग से शुरू होगी, भोग प्रधान बनोगे, तो आपकी संतान फिर कहां से योगी बनेगी और आपकी संतान कहां से आगे चल के स्वामी विवेकानंद बनेगी और कहां जाकर के तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बनेगी, कहां तुम्हारी बेटी मीराबाई बनेगी। इसीलिए आप अपने बच्चों पे संस्कार का बीज बोएं। कब से? शादी होने के तुरंत बाद से ये संस्कार चालू हो जाता है। पति पत्नी रहें साथ में, बुराई नहीं है, पर भोगी बनकर नहीं है। आज लोगों को ज्ञान ही नहीं है। आज जिन लड़कों की, जो लड़के घोड़ी पर बैठ बैठ के शादी करने जा रहे हैं, दुल्हन लेने जा रहे हैं, इनसे पूछो कि शादी क्यों कर रहे हो, एक लड़का सही उत्तर नहीं देगा हम शादी क्यों कर रहे हैं। बताओ, आप ही बता दो, चलो शादी क्यों की आपने? शादी करने का उद्देश्य क्या था आपका? बताओ, क्या उद्देश्य था? आपने किस उद्देश्य से शादी की? भाई, हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक सिद्धांत होता है। बताइए, आपने शादी की, क्या उद्देश्य था आपका? आप अपनी दुल्हन को लाएंगे, पत्नी को लाएंगे, उसको लाने का उद्देश्य क्या है? कारण क्या है? पूछा जाए आज घोड़ी पर चढ़े बच्चों से कि बेटा क्यों जा रहे हो दुल्हन लेने, उनके पास कोई कारण नहीं है, जा रहे हैं, पिता ने शादी सेट करी, हम जा रहे हैं, दुल्हन ले आएंगे। अरे भाई, पहले के लोग विवाह करते थे तो उस विवाह का भी एक अर्थ होता था। उस विवाह को इसलिए किया जाता था ताकि हम गृहस्थ में इसलिए आए, ताकि गृहस्थ जीवन में रहकर हम एक भगवान के भक्त को जन्म दें। हम माता पिता के द्वारा हमारी जो संतान होगी, वो संतान देश का कल्याण करेगी। पहले के लोग विवाह इसलिए करते थे कि हमारे द्वारा एक ऐसी संतान हम देश को दें जिससे उनका कल्याण हो, वो अपना भी कल्याण करे, समूचे दुनिया का कल्याण। इसीलिए कहता हूं, जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। आपका बेटा यदि आपकी सेवा करता है, आपकी सेवा करता है, आपका सम्मान करता है, तब तो आपका बेटा पैदा करना सफल हुआ। और आपका ही बेटा आपको लाठियों से मारता हो तो बताओ फिर आपका बेटा पैदा करना सार्थक हुआ? क्या इसलिए बेटा पैदा किया है कि कल तुम्हारे बसाए, इसलिए बेटा पैदा किया है ना। हम सभी लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि बच्चे सेवा करें, माँ बाप की ही नहीं, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। बेटी हो तो झांसी की रानी जैसी बेटी हो, देश के लिए मर गई,
लड़ते लड़ते मरने के पहले हजारों को मार डाला, दुश्मनों को। बेटी हो तो मीराबाई हो, बेटा हो तो विवेकानंद हो, तुलसीदास हो, बेटा हो तो सूरदास हो, कबीरदास हो, रैदास भक्त हो, बेटा हो तो भगवत प्रेमी हो, बेटा हो तो दानवीर हो, देना जानता हो, बेटा हो तो आंसू पहुंचने वाला हो। ये गीदड़ों को पैदा करके जनसंख्या बढ़ाने से क्या होगा? एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे 8 बच्चे हैं, 8 औलाद है, पर 8 में एक भी गिलास भर पानी नहीं देता। तो ऐसे जनसंख्या बढ़ाने से क्या होगा? जंगल में गीदड़ बहुत होते हैं, पर गीदड़ों से शोभा नहीं होती जंगल की। जंगल की शोभा शेर से होती है। इसीलिए गीदड़ पैदा ना करो, पैदा ही करना है तो एक शेर बहुत है। 1000 गीदड़ होंगे तो भी वो जंगल के राजा नहीं कहलाए जाएंगे, और शेर एक होगा तो राजा ही कहलाएगा। इसीलिए गीदड़ों को नहीं, शेरों को जन्म देना है। अर्थात ऐसी संतान जो अपना कल्याण करे, औरों का कल्याण करे, ऐसी संतान पैदा करना तुम गृहस्थियों की जिम्मेदारी है। यदि दे सको ऐसी संतान तो देना, नहीं तो गीदड़ तो ऑलरेडी हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन, गृहस्थी में जाने के पहले जरा विचार कर लेना चाहिए कि गृहस्थी का अर्थ क्या है। तात्पर्य इसीलिए आज के बच्चों को सत्संग कराया करो, संस्कार इसी से बनेंगे। संस्कार बिना जिंदगी किसी काम की नहीं। मैं बहुत विद्वान हो जाऊं पढ़ लिख कर, पर मेरे अंदर संस्कार तो है नहीं, मैं अपने माँ बाप की सेवा तो करता नहीं हूं, तो फिर मेरे पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? मैं अपने पिता से गलत शब्दों का प्रयोग करके बात करता हूं, मैं अपनी माँ से गलत शब्दों का प्रयोग करके बात करूं, तो ये बताइए फिर मेरे पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? क्या आप इसीलिए पढ़े लिखे हैं कि अपनी माँ को नीचा दिखाएं? क्या आप इसीलिए पढ़े लिखे हैं कि आप अपनी माँ का अपमान करें? इसीलिए आपको माँ ने पढ़ाया है? क्या यही आपकी पढ़ाई है? क्या यही आपकी शिक्षा है? ये बात कौन बताएगा? इसीलिए कहता हूं, बच्चों को प्रॉपर्टी ना दिया करो, बच्चों को संस्कार दिया करो। बच्चों को पैसा ना दिया करो, पैसा संस्कार दे दोगे तो पैसा वो कमा लेंगे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, संस्कार दोगे तो पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, बहुत जगह है पैसे कमाने की, पर संस्कार जरूरी है। बड़ों का आदर करना जरूरी है, संस्कार देना जरूरी है। प्रिय भक्तों, करदम और देवहूति समाधि में करदम जी चले गए। जब समाधि खुली तो माता देवहूति ने अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न किया। करदम जी ने कहा, देवी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देवहूति ने कहा, आपसे पुत्र की कामना है। करदम जी ने एक विमान की रचना की। एक सरोवर में दोनों स्नान करते हैं, दोनों युवा होके निकले, बुढ़े हो गए थे, पर देखिए तपस्या का प्रभाव कि दोनों जवान हो गए। भगवान सब कर सकते हैं, तपस्या में बड़ी ताकत है। एक कामक विमान की रचना कर डाली। हमारे भारत में सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था। इसीलिए हमारे ऋषियों को रिसर्च करने के कारण उनका नाम ऋषि पड़ा। विमान का आविष्कार करदम जी ने किया, नाम था कामक विमान। उसके बाद 1880 और 90 के दशक में विमान का हमारे भारत में 1880 और 90 के दशक में सबसे पहला सफल विमान उड़ाया था दलपदे जी ने। महाराष्ट्र के एक साइंटिस्ट थे, संत थे, संत भाव में रहते थे। उन्होंने एक विमान उड़ाया था। उस विमान को देखने दुनिया के लोग आए थे। उन विमानों को देखने में राइट ब्रदर्स भी आए, और राइट ब्रदर्स ने पूछा कि दलपदे जी आपने कैसे बनाया, कैसे उड़ाया? बिना व्यक्ति के वो विमान चल रहा था, उसमें चलाने वाला कोई नहीं था, पायलट नहीं था। बिना पायलट को वो विमान उड़ा सबके सामने और उसे जमीन पर उतारा दलपदे जी ने। 1880 और 90 के दशक की बात है, ये बिल्कुल इतिहास की पन्नों में आपको मिल जाएगी। तब राइट ब्रदर्स ने उनकी ड्राइंग कॉपी कर ली और राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया और 1902 में विमान का सफल परीक्षण करके उतार दिया, लॉन्च कर दिया। खिताब
राइट ब्रदर्स के गले में चला गया कि इन्होंने विमान बनाया, जबकि विमान के सही आविष्कार करने वाले भारत के व्यक्ति दलपदे जी हैं। हमारे भारत के ऋषियों ने रिसर्च की, पर उन्हें पता था कि विमान बनाएंगे तो प्रकृति प्रदूषित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने विमान नहीं बनाया। आज साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है साहब, पर साइंस की तरक्की के कारण आज जीना दुश्वार हो गया है। हवा में जहर है, हवा में जहर घुल गया है। पहले चिड़िया फुदक फुदक के तुम्हारे आंगन में आती थी, अब चिड़ियों का आना बंद हो गया। जब से ये 5G आ गया, 4G आ गया, 2G आ गया, आपको पता है 3G के जो नेटवर्क चलते हैं, इनसे चिड़ियों को कितना नुकसान, चिड़ियां मर जाती हैं। जब भारत में 3G आया था ना, तो हर जगह चिड़ियां मरी हुई नजर आती थी। इनकी किरणों से चिड़ियां मर जाती हैं। क्या ये बात लोग नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? सब जानते हैं। आविष्कार बुरा नहीं है, पर आज विज्ञान जो जो आविष्कार करता जा रहा है, उस आविष्कार से केवल नुकसान हो रहा है। अब 5G आ रहा है, 5G आएगा, आपको कितनी चिड़ियां तो समाप्त हो चुकी हैं, अब ना जाने और क्या क्या जाने वाला है। नन्ही नन्ही चिड़िया, गौरैया नाम की चिड़िया पहले फुदका करती थी घर घर में, अब वो गौरैया नाम की चिड़िया देखने को नहीं मिलती, बहुत कम जगह पर बची है वो चिड़िया। विज्ञान आविष्कार करता जा रहा है, आविष्कार करने की मनाही नहीं है, पर आविष्कार ऐसे होने चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े। ओजोन परत में छेद हो गया तो हमने किया कि तुमने किया? आविष्कार ने किया है। ऐसा आविष्कार मत करो कि जिस आविष्कार के कारण विनाश हो जाए। अरे भाई, कहते हैं कोरोना वायरस चाइना से निकला है, चाइना बना कुछ और रहा था, बन गया कोरोना वायरस। तो आपने आविष्कार करना चाहा तो आविष्कार तो हुआ नहीं, विनाश और हो गया, कितने लोग मर गए। ऐसा आविष्कार किस काम का जो हम सबकी जान ही ले जाए। इसीलिए याद रखना, जब साइंस नहीं था, आज के 100 साल पहले साइंस नहीं था, उस जमाने में भी जिंदगियां होती थी, लोग जीते थे। उस जमाने में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, उस जमाने में भी हम हंसते थे, बोलते थे, उस जमाने में भी घर हुआ करते थे। साइंस तो अभी अभी आया, मोबाइल तो अभी आया, क्या मोबाइल के पहले जिंदगी नहीं थी? लैपटॉप तो अभी आया, कंप्यूटर तो अभी आया, क्या कंप्यूटर के पहले जिंदगी नहीं थी? अरे जिंदगी तो अनादि से, पर आज की जिंदगी अच्छी है, परंतु आज का आविष्कार नुकसान कर रहा है। ऐसे आविष्कार करने, हमारे ऋषि मुनि ऐसे आविष्कार करते थे जिसमें कोई प्रदूषण नहीं था, प्रकृति को नुकसान नहीं था। आज के आविष्कार में किसी ना किसी प्रकार का नुकसान है। हम तो केवल यही कहेंगे कि आविष्कार होने चाहिए, पर ऐसे होने चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। हमारे शास्त्रों में भी ढेर सारे आविष्कार की चर्चाएं हैं। करदम जी ने सुंदर सा विमान बनाया और बेटियों को जन्म दिया। 9 बेटियां हुई करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से। 9 बेटियों का विवाह किया। कला का विवाह मरीचि से किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से किया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से और अथर्वा मुनि का विवाह शांति से किया। ये करदम जी की 9 बेटियां हुई और 9 बेटियों को विदा कर दिया करदम जी ने। अब करदम जी अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर बोले, देवी आज्ञा दो, मैं भी जाऊं। कहाँ? मैं जाऊं, अब भजन करूं। गृहस्थी तब तक है जब तक आपकी बेटी का विवाह नहीं हो जाता। बेटों का विवाह कर दिया, बेटी का विवाह कर दिया, बेटा अपने पांव में खड़ा है, बेटी अपने काम में लग गई, अपने गृहस्थी में चली गई। अब आप निवृत्त हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी। अब बताओ, बेटी और बेटे के विवाह के बाद गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हो जाती है। शादी बेटी और बेटों की होने के बाद जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, हो जाती हैं। जिम्मेदारियां पूरी हो गई
तो फिर क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? पहले तो कहते थे बेटी का विवाह हो जाए फिर भजन करूंगा, हो गया। तो बेटे का विवाह हो जाए फिर भजन करूंगा, हो गया। अब नाती के विवाह का इंतजार है साहब, नाती का विवाह और कर लो। पूरी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते गुजर गई, पर अंत में परिणाम यही निकला कि इच्छाएं तो पूरी हुई ही नहीं। जीवन पूरा हो गया पर इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इच्छाओं को पूरी करने के लिए सारी जिंदगी निकाल दी। इसीलिए कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप गृहस्थी में रहकर भगवान का चिंतन करते रहें। पत्नी और पुत्र के बीच में रहकर बच्चों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, कमा खा रहे हैं, अब क्यों आप पीछे पीछे घूम रहे हो? बच्चों से मन को हटाओ, बच्चों से मन को हटाओ और मन केवल भगवान में लगाओ। देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी के पास हाथ जोड़कर बैठी और आपने एक प्रश्न कर दिया, निर्विणा नितरां भूमन् सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। माता देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने मन से बड़ी ऊब गई हूं, क्या करूं? इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से बहुत ऊब गई हूं। इच्छाओं को पूरा करते करते पर इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मैं क्या करूं? कपिल भगवान ने कहा, मां, हमें जिंदगी मन के मुताबिक नहीं जीनी चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां, लोग अज्ञानवश दुखी हैं। आज लोग पेट भरने के लिए तो कम दुखी हैं, तिजोरियां भरने के लिए ज्यादा दुखी है ना। तिजोरियां भरना चाहते हैं, खूब पैसा मिल रहा है, फिर भी भूख बढ़ती जा रही। कपिल भगवान ने कहा, मां, मन को वश में करना है तो एक उपाय है। क्या? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषिणा। हमें सहनशील होना चाहिए। तितिक्षवा, हम अधिक से अधिक सुख चाहते हो तो सहन करना पड़ेगा। आज लोगों को सहनशीलता ही तो नहीं है, सहन नहीं कर पाते। आपके अंदर सहनशीलता होनी आवश्यक। और वही प्रेम मां देवहूति के शरीर को पिघला दिया, पानी बन गई। धन्य है वो। देखिए, कथा हमें जल की तरह निर्मल कर देता, कथा हमारे चित्त को निर्मल कर देती है। यही पानी का संकेत है। आपके अंदर जितनी भी गंदगी है वो तब साफ होगी जब आप नित्य भगवत कथाओं का आश्रय लेंगे। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज की एक बेटी की चर्चा पूरी हुई, दो बेटियों की आकुति और देवहूति। अब प्रसूति की चर्चा सुनिए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी भगवान शंकर को विवाही गई माता सती। सती एक बार भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार शंकर जी अपनी पत्नी को कथा सुनवाने ले गए तो माता सती ने कथा तो सुनी नहीं, संदेह और उत्पन्न कर लिया। और गीता में लिखा है, संशयात्मा विनश्यति। भगवान संदेह का नहीं, श्रद्धा का विषय। सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई तो शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। वही सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में एक बार दक्ष ने सभा रखी, वहां शंकर जी गए और भरी सभा में शंकर जी का अपमान दक्ष ने कर दिया। शंकर जी खड़े नहीं हुए,
इसीलिए कि ये हमारे ससुर हैं, मानसिक प्रणाम कर लिया। दक्ष को बुरा लग गया, अहंकारी व्यक्ति को बुरा जल्दी लगता, और दक्ष बिगड़ गया। मेरा अपमान करने वाला, इसे बोलने का उठने बैठने का ज्ञान नहीं है, अपमान करते रहे और शंकर जी को खूब गालियां दी, ये ऐसा ये वैसा। शंकर जी मुस्कुराते हुए सारी गालियां सहन करते रहे। तब श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तब नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया बकरी की तरह मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरी का हो जाए। और भृगु जी ने नंदी को श्राप दिया, नंदी ने भृगु जी को, शंकर जी उठकर चले गए। ये तो श्राप समारोह बन गया। शंकर जी गए, दक्ष ने कनखल में यज्ञ रखा, सबको बुलाया पर शिव जी को नहीं बुलाया। और माता सती उस यज्ञ में शंकर जी के रोकने पर भी जब गई, जाकर देखा शिव का अपमान, शंकर जी का अपमान देखकर माता सती को रहा नहीं गया। योग अग्नि में जलकर माता सती भस्म हो गई। शंकर जी माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े। जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती गई। आज भारत में 51 शक्ति पीठ हैं। एक शक्ति पीठ बंटवारे में पाकिस्तान रह गई। 52 शक्ति पीठ हैं, जिसमें 51 आज भारत में उपस्थित हैं। एक पाकिस्तान बंटवारे के टाइम चली गई। प्रिय भक्तों, भगवान सती वह सती माता पार्वती बनकर हिमालय की बेटी बनकर प्रकट हुई और भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। मनु जी महाराज के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। अब उत्तानपाद की चर्चा। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रियसी पत्नी और नेतरा यत् सुतो ध्रुवः। सुनीति और सुरुचि नाम की 2 स्त्रियां थीं उत्तानपाद की। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। सुनीति और सुरुचि दोनों संग रहती हैं, पर ध्रुव जी को बड़ा संस्कार दिया सुनीति ने। मां संस्कारी होगी तो बच्चे को संस्कार मिलेगा, और मां संस्कारी नहीं तो बच्चे को कौन संस्कार देगा। सुनीति ने अपने ध्रुव को बहुत संस्कार दिया। और सुरुचि राजगद्दी में बैठने में मस्त रहा करती थी। ज्यादा धन आ जाए ना लोगों के पास तो धन भी हमें संस्कार से गिरा देता है, संस्कारहीन सुरा और सुंदरी की तरफ भेज देता है। ध्रुव जी एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए। मां सौतेली सुरुचि मां खड़ी और उसने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। श्री ध्रुव जी महाराज को मां ने सौतेली मां ने कहा, जाओ तप करो, तप करने के प्रभाव से तुझे भगवत दर्शन होगा। तू जा, इस गोद में बैठना चाहता है तो तपस्या कर, मेरे गर्भ से जन्म ले। ध्रुव जी की मां सुनीति समझा रही है। ध्रुव जी ने कहा, मां क्या मैं अभागी हूं या आप अभागिन हैं? मां ने कहा, बेटा मैं अभागिन हूं। ध्रुव जी ने कहा, मां आपको अभागिन कहा है मेरी सौतेली मां ने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मां ने समझाया, बेटा तू बुरा ना सोच, मैं अभागिन हूं, भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा बेटा तू तप कर, तपस्या कर, तपस्या करके तुझे भगवत प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज चले और रास्ते में नारद जी मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और इस मंत्र को नारद जी ने जब दिया और ध्रुव जी ने इसका जाप किया, पहले नारद जी ने डराया, तेरी उम्र छोटी है, अभी भजन करने की छोड़ी है।
ध्रुव जी ने कहा अब तो भगवान को पाकर ही ये शरीर जाएगा, नहीं प्राण त्याग दूंगा। जब भक्त की अटल भक्ति देखी तब नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ध्रुव जी ने जाकर जपा। 6 महीने की तपस्या में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी ने बड़ा त्याग किया। 1 माह में 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं, फिर 2 माह में 6 दिन में एक बार कुछ खाते हैं। ऐसे त्याग करते करते सब त्याग कर ध्रुव जी केवल भगवान में जुड़ गए, अपने मन को भगवान से जोड़ दिया। तब भगवान प्रकट हो गए। भगवान से इंद्र ने कहा, प्रभु हम तो घबरा रहे हैं, जाइए भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान बोले, हम भक्त को दर्शन देंगे नहीं, हम स्वयं भक्त का दर्शन करेंगे। और भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए आए। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली तो सामने भगवान को पाकर गदगद हो गए। ध्रुव जी के गालों में भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा, आप मेरे हृदय में बस जाएं और मेरे चित्त को पावन कर दें। भगवान ने कहा, बेटा कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, आप मिल गए, क्या चाहिए? तब भगवान ने 36,000 वर्ष का राज्य दिया और ध्रुव जी को आशीर्वाद प्यार करके चले गए। ध्रुव जी आए तो जिस माँ ने अपमान किया उसने सम्मान किया और पिता ने राजा बना दिया और वनवास को चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों का राज्य प्राप्त किया और राजा बन करके प्रजा का कल्याण कर रहे हैं, प्रजा की सेवा कर रहे हैं, प्रजा को भगवान से जोड़ रहे हैं और नित्य धर्म अनुष्ठान करते हुए ध्रुव जी अपने राज सत्ता को संभाल रहे हैं। ध्रुव जी राजा बने हैं, उनका विवाह हुआ अपनी पत्नी के संग। ध्रुव जी का विवाह हुआ है इला से और भ्रमी से। ये 2 विवाह ध्रुव जी के हुए। अपने